तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले उत्तर प्रदेश से संबंधित आप सभी के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आप सभी के लिए डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास के एंड तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट लिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। फर्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर आता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में हमसे बताने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि आप लोगों के जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो हाई होगा एंड आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, जिसके लिए आप सभी को 5 सेकेंड्स का समय भी दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर बताने के लिए, क्वेश्चन बताने के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि गवर्नर जनरल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पर एक्ट पर कब उस पर हस्ताक्षर किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 दिसंबर 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 3 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी का करें कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1995 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का यहां पर देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, जो कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक वहां पर विराजमान रहे हैं। उनका नाम हो जाएगा आप सभी का गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। सबसे यहाँ पर सबसे अल्प यानी कि सबसे कम समय की बात किया जा रहा है। तो आप सभी के हो जाएंगे त्रिभुवन नारायण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए कुछ ऐसे प्रश्न लिए गए जो कि आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग क्लास को एंड तक देखिए, ताकि आप लोगों को हर एक प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए, जिससे कारण से आप सभी के एग्जाम में कैसा भी प्रश्न पूछे तो आप सभी उसके लिए प्रिपेयर करके रहें, जिसका आंसर आप सभी जल्द से जल्द दे पाए, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न करें कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताएं। कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या था, क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राम नाईक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें कि उन मुख्यमंत्री का नियुक्ति आप सभी के कौन करता है, तो वो जाएगा आप सभी के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप लोग फटाफट आंसर आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग खुद से कीजिए ताकि आप सभी के लिए काफी बेस्ट रहेगा।
ये प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति करे तो नियुक्ति की बात करें तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप सभी का कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। तो इस ढांचे की बात किया जाए कि ये ढांचा किस प्रकार का हो जाएगा तो आपसी का त्रिस्तरीय हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आज की इस क्लास में आपसी के 5 ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिससे कि आपसी के एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हो, चाहे आप सभी के कोई भी शिफ्ट की बात किया जाए। तो आप लोग इस 5 टॉपिक को स्टूडेंट जानकर जाइएगा जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, ठीक है ना। चलिए सॉरी 10 नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। तो हो जाता है आप सभी के मुख्यमंत्री हो जाएगा या राज्यपाल हो जाएगा या राष्ट्रपति हो जाएगा या किसी को नहीं। तो फटाफट आंसर इसका आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्यपाल के हाथ में होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सारनाथ। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के लिए प्रमुख केंद्र था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी हो जाएगा। आप सभी का मथुरा भी था, कौशाम्बी भी था और प्रयाग भी था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1857 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगरा में हो जाएगा। अगला प्रश्न की बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सारनाथ। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। करे कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। तो आप सभी का 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1937 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में की गई थी, ठीक है ना। किस नगर में की गई थी आप सभी का पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेरठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन बना। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 21 मार्च 1947 को हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर की उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 अगस्त 1925 हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में चंदावड़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। 1194 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी का कि खानवा का प्रसिद्ध युद्ध उत्तर प्रदेश में कब हुआ था।
22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1527 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 23 नंबर की, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? तो अधिकार की बात करता है उसी के 1526 में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी समय अधिकार किया था आई थिंक, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 1658 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर है? तो बुलंद दरवाजा की बात करते हैं आप सभी के फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप कहां पर स्थित है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारनाथ में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर के, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो ये हो जाएगा आप सभी का 27 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुंग काल का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन काल लाल किला कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आप सभी का 28 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर के, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का ये लास्ट प्रश्न है आप सभी का कि उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।